सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय ज्ञान योग से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया था और भगवान ने अंत में बोला था कि अंत के कुछ श्लोकों में कि अशुभ उत्पातों को मेरे स्मरण करके, मेरे नामों का सामूहिक श्रवण और संकीर्तन करके या योग के महान स्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर धीरे धीरे दूर किया जा सकता है अशुभ उत्पातों। जो लोग दिव्य ज्ञान में पटु हैं, एक्सपर्ट हैं, वे इस योग की शारीरिक सिद्धि को अत्यधिक महत्व नहीं देते हैं जो शरीर के आधार पर योग है। दरअसल वे ऐसी सिद्धि के लिए किए गए सारे प्रयास को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि आत्मा तो वृक्ष के सदृश स्थायी है, किंतु शरीर वृक्ष के फल की तरह विनाशशील है। यद्यपि योग की विभिन्न विधियों से शरीर सुधर सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना जीवन मुझे समर्पित कर रखा है, योग के द्वारा शरीर को पूर्ण बनाने पर अपनी श्रद्धा नहीं निकलाता, वास्तव में वैसी विधियों को त्याग देता है। तो इसमें तात्पर्य बताते कि कृष्ण भक्त जो होता है, पोषण युक्त कृष्ण प्रसाद खाकर, शुद्ध और नियमित जीवन बताकर, व्यर्थ की चिंता से मुक्त रखकर तथा भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष कीर्तन और नृत्य करके अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। और बीमार होने पर भक्त जो है सामान्य विधियों से औषधि उपचार करता है, किंतु उसके आगे तथाकथित योगाभ्यास के नाम पर शरीर में अपना मन को लगाए रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंततः मनुष्य को विधाता द्वारा निर्धारित भाग्य को ही स्वीकार करना है। सब कुछ विधाता द्वारा निर्धारित भाग्य से होगा। उसके बाद भगवान इस अध्याय को कंक्लूड करते हैं, जिसमें कहते हैं कि जिस योगी ने मेरी शरण ग्रहण कर रखी है, वह लालसा से मुक्त रहता है, भौतिक लालसा से मुक्त रहता है, क्योंकि वो भीतर ही भीतर आत्मा के सुख का अनुभव करता है और इस तरह योग विधि को संपन्न करते हुए भी कभी विघ्न बाधाओं से पराजित नहीं होता। तो योगी को विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है योग में, और वे प्राय मनवांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है, वो भगवत धाम जाने के आध्यात्मिक पथ पर अंततः निश्चय ही विजयी होगा। बीच में पराजय हो सकती है कई बार, लेकिन अंततः जो है वो विजयी होगा। ये कल हमने ज्ञान योग का अध्याय सुना। आज हम 29वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग, उस अध्याय को श्रवण करेंगे। भक्ति योग में के सारांश में बता के सकाम कर्मी तथा योगी जन भगवान की माया से विमोहित होने के कारण, अपनी झूठी पहचानों से गर्वित होने के कारण भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं। किंतु सार तथा असार में भेद जानने वाले हंसवत व्यक्ति सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान चैत्य गुरु के रूप में जीव के भीतर से और उदाहरणों के द्वारा शिक्षा देने वाले गुरु के रूप में बाहर से आत्मा के सारे दुर्भाग्य को दूर करता और अपने साकार रूप को प्रकट करता। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को भगवान में लीन करके सारे कर्म भगवान के लिए ही करे। सकाम कर्मी तथा योगी जन भगवान की माया से विमोहित होने के कारण तथा अपनी झूठी पहचानों से गर्वित होने के कारण भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से इनकार कर देते।
किंतु सार तथा असार में भेद जानने वाले हंसवत व्यक्ति सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान चैत्य गुरु के रूप में जीव के भीतर से उदाहरणों के द्वारा भगवान चैत्य गुरु के रूप में जीव के भीतर से उदाहरणों के द्वारा शिक्षा देने वाले गुरु और शिक्षा देने वाले गुरु के रूप में बाहर से आत्मा के सारे दुर्भाग्य को दूर करता है और अपने साकार रूप को प्रकट करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को भगवान में लीन करके सारे कर्म भगवान के लिए ही करे। उसे भगवान के पवित्र धाम का, जहाँ उनके भक्तगण निवास करते हैं, लाभ उठाना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए तथा उनके सम्मान में उत्सवों पर्वों का आयोजन करना चाहिए। सारे जीवों को कृष्ण का आवास स्थान समझते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सर्वत्र संभाव से देखने की सामर्थ्य प्राप्त करे। इस तरह ईर्ष्या, मिथ्या अहंकार जैसे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। वो सर्वत्र संभाव से देखने की सामर्थ्य प्राप्त करे। उसे मन में रखते व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने घमंडी संबंधियों, अपने विलगाववादी दृष्टिकोण तथा सांसारिक उलझनों को त्याग दे। जब तक वो सारे प्राणियों में भगवान की उपस्थिति देखने का अभ्यास नहीं कर लेता है, जब तक वो सारे प्राणियों में भगवान की उपस्थिति देखने का अभ्यास नहीं कर लेता है, तब तक उसे चाहिए कि वो अपने शरीर, मन तथा वाणी का उपयोग भगवान की पूजा करने में और सबों को नमस्कार करने में करे। चूंकि भगवान की भक्ति की शाश्वत विधि दिव्य और स्वयं भगवान द्वारा स्थापित की गई, इसलिए ये लेश मात्र भी न तो कभी परास्त हो सकती, न ही निष्फल सिद्ध हो। जब मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा अपने को भगवान को अर्पित कर देता है, तो भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और इस तरह भक्त अमरता प्राप्त करता है, भगवान के समान ऐश्वर्य पाने का अधिकारी होता है। इन आदेशों को पाकर श्री उद्धव भगवान के निर्देश का पालन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए और भगवान के आदेशों को पूरी तरह संपन्न के फलस्वरूप उन्होंने भगवान का दिव्य धाम प्राप्त किया। भगवान द्वारा महानतम भक्त उद्धव से कहे गए इन आदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करने से संपूर्ण जगत मुक्त हो सकता है। तो पहले श्लोक से स्टार्ट करें। श्री उद्धव वाचा सुदुस्तराम इमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथा अंजसा पुमान् सिद्धेत तत्मे ब्रूहि अंजसाच्युत। उद्धव ने कहा, हे भगवान अच्युत, मुझे भय है कि आपके द्वारा वर्णित योग विधि उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता। है भगवान अच्युत, मुझे भय है कि आपके द्वारा वर्णित योग विधि उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता। इसलिए आप सरल शब्दों में यह बतलाएं कि कोई व्यक्ति किस तरह से अधिक आसानी से संपन्न कर सकता है। तो उद्धव अलग अलग तरीकों से भगवान से पूछ उद्धव अलग अलग तरीकों से भगवान से पूछ रहे हैं कि किस तरह से भगवान की आपकी भक्ति की जाए। तो मुझे और सरल तरीके बता दीजिए। ये हम सबके लिए पूछ रहे हैं, कलयुग के लोगों की स्थिति को देखते हुए। तो इसमें भगवान बोलते हैं, उद्धव बोलते हैं, प्रायशः पुंडरीकाक्ष युजन्तः योगिनः मनः विशदन्ति असमाधानात् मन विग्रह कर्षिता। हे कमलनयन भगवान, सामान्यतः जो योगी जन मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें समाधि की दशा पूर्ण कर पाने को अपनी अक्षमता के कारण निराशा का अनुभव करना पड़ता है। सामान्यतः जो योगी जन मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें समाधि की दशा पूर्ण कर पाने की अपनी अक्षमता के कारण निराशा का अनुभव करना पड़ता है। इस तरह वे अपने मन को अपने वश में लाने के प्रयास में उकता जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शरण के बिना योगी परम पुरुष में अपना मन स्थिर करने के कठिन कार्य से शीघ्र हतोत्साहित हो जाता है।
अथात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसाश्रयेण अरविंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी तत्मायामी विहितान मानिन। इसलिए है कमल नयन ब्रह्मांड के स्वामी हंस सदृश व्यक्ति खुशी खुशी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते जो समस्त दिव्य आनंद के स्रोत। तो संसार जो है दुखी होकर भगवान के पास जाता है, लेकिन हंस सदृश व्यक्ति खुशी खुशी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो समस्त दिव्य आनंद के स्रोत हैं। किंतु जिन्हें अपने योग तथा कर्म की उपलब्धियों पर गर्व है, जिन्हें अपने योग तथा कर्म की उपलब्धि गर्व में आपकी शरण में नहीं आ पाते और आपकी माया शक्ति द्वारा परास्त होते हैं। किंतु जिन्हें अपने योग तथा कर्म की उपलब्धि पर गर्व है, वे आपकी शरण में नहीं आ पाते और आपकी माया शक्ति द्वारा परास्त होते हैं। तात्पर्य यहाँ पर श्री उद्धव बलपूर्वक कहते हैं कि मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो ऐसा करते हैं वे हंस कहलाते हैं। वे मनुष्यों में सर्वाधिक विवेकवान होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक सुख के असली स्रोत भगवान के चरण कमलों को खोज लेने में समर्थ होते हैं। योग कर्म भी शब्द सूचित करता है कि जो लोग योग या सामान्य भौतिक उद्यम के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों पर गर्व करते हैं या उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, वे भगवान की आज्ञा पूर्वक शरणागति होने वाले महान लाभ को समझ नहीं सकते। सामान्यतः सकाम कर्मी तथा योगी अपनी 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 तथाकथित उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और वे भगवान की अपेक्षा अपने प्रयास की ओर अधिक आकृष्ट रहते हैं। दीनता पूर्वक भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करके कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर आसानी से तेजी से अग्रसर हुआ जा सकता है और भगवत धाम जाया सकता है। किम चित्रम अच्युत तवेतत शेष बंधो दासेषु अनन्य शरणेषु यथात्मसत्त्वम् यः रोचते सह मृगे स्वयं ईश्वराणां श्रीमत्किरीट तत्पीड़ित पाद पीठ। हे अच्युत प्रभु, यह आश्चर्य की बात नहीं कि आप अपने उन सेवकों के पास घनिष्ठता पूर्वक जाते हैं जिन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी है। जब आप भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे, उस अवधि में ब्रह्मा जैसे महान देवता आपके पाद पीठ पर अपने मुकुट के ऐश्वर्यशाली सिर रखने के लिए लालित रहते थे। तब आपने हनुमान जैसे बंदरों पर विशेष स्नेह प्रदर्शित किया था क्योंकि उन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी थी। तो तात्पर्य भगवत भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से पूर्ण सफल होते हैं। कभी कभी भगवान कृष्ण अपने महान भक्तों जैसे नंद महाराज, गोपियों, बलि महाराज आदि के अधीन पद को स्वीकार करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता अपने मुकुटों को भगवान के पाद पीठ पर छुआने के लिए भगवत भक्त भगवान की हेतु की कृपा से पूर्ण सफल होते हैं। कभी कभी भगवान कृष्ण अपने महान भक्तों जैसे नंद महाराज, गोपियों, बलि महाराज आदि के अधीन पद को स्वीकार करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता अपने मुकुटों को भगवान के पाद पीठ पर छुआने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं, फिर भी भगवान रामचंद्र ने अपनी घनिष्ठ मित्रता हनुमान जैसे बंदरों से बता दी। ब्रह्मा जी, बलि महाराज ऐसे भक्त भी उनके चरणों पर सिर झुकाने को तैयार हैं, लेकिन भगवान ने मित्रता किससे की? बंदरों से की, घनिष्ठ। इसी तरह भगवान कृष्ण का हिरणों तथा गौों से यहाँ तक कि वृंदावन के वृक्षों के प्रति भी स्नेह सुविख्यात है। अपरंश भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन का रथ हाँका और राजा युधिष्ठिर के दूत और आज्ञाकारी कर्मचारी का कार्य किया। ऐसे भक्तों को योग शक्तियां पाने के लिए ज्ञान योग की विस्तृत विधि की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ पर इन सारे भक्तों के प्रतिनिधि श्री उद्धव है।
यहाँ पर इन सारे भक्तों के प्रतिनिधि श्री उद्धव हैं, जो भगवान से साफ साफ कह देते हैं कि दार्शनिक चिंतन तथा योग जैसी जटिल विधियां उस व्यक्ति को आकर्षित प्रतीत नहीं होती जिसे भगवान की प्रत्यक्ष प्रेमा भक्ति का आस्वादन प्राप्त हो चुका है। अम्पाखिलात्मदैतैश्वरम् आशिनाता सर्वार्थदं सकृत् वित्तविसर्जेत कानु कवा भजेत किमपि विस्मृते अनुभृत्ये किं वा भवेत न तव पादरजोजुषाम्ना। तो भला किसमें साहस है जो आत्मा रूप पूजा के सर्वप्रिय लक्ष्य तथा सबों के परमेश्वर आपका जो अपनी शरण देने वाले भक्तों को सभी संभव सिद्धियां प्रदान करते हैं तिरस्कार कर सके। आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है। आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है। जहां से सारा लाभ मिल रहा है, अगर उसी के प्रति हमारी लॉयल्टी नहीं, वफादारी नहीं, जहां से सारा लाभ मिल रहा है, तो हमें क्या कहा जाएगा? अनग्रेटफुल, कृतज्ञ कहा जाएगा। तो आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है। लाभ भगवान से मिल रहा है और सेवा संसार की हो रही, इसको अनग्रेटफुलनेस कहा जाएगा, कृतज्ञता कहा जाएगा। आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला कोई इतना कृतज्ञ कैसे हो सकता है। सारा लाभ आपसे मिल रहा है, लेकिन सेवा किसकी हो रही है? संसार की। ऐसा कौन है जो आपका तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करेगा जिससे आपकी विस्मृति होती? तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो आपका तिरस्कार करके, जो आपका तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करेगा? जिससे आपकी विस्मृति होती है। तो ये दोनों चीजों में कितना स्ट्रेस दिया जा रहा है। आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए कि सारा लाभ आप दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति किसकी सेवा कर रहा है? भौतिक संसार की सेवा, जहां से कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई भी आध्यात्मिक भौतिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। सारा लाभ तो आप दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी सेवा छोड़ के क्या कर रहा है? भौतिक जगत की सेवा कर रहा है। इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है? इतना अनग्रेटफुल कौन हो सकता है? और ऐसा कौन है जो आपका तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करता है जिसको स्वीकार करने से आपकी भूल हो जाती है, आपकी विस्मृति हो जाती है, लेकिन फिर भी सारा संसार ऐसा ही कर रहा है। तो सारा संसार आपके प्रति अनग्रेटफुल है, कृतज्ञ है। जैसे कोई व्यक्ति इंडिया का खाए पिए, भारत का खाए पिए और पाकिस्तान के बारे में सोचे। इंडिया का खाया पिया और पालन पोषण सारा इंडिया कर रहा है उसका, लेकिन चिंता किसकी कर रहा है? पाकिस्तान के नागरिकों। तो उसको क्या कहा जाएगा? इंडिया के प्रति कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए फिर भी कोई भौतिक सेवा में बिजी है, तो इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है? अनग्रेटफुल कौन हो सकता है? जहां से सारा लाभ मिल रहा है, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ जहां से मिल रहा है, उसकी छोड़ के किसके प्रति उसकी वफादारी, उसकी सेवा कहां पे है? उसकी चिंता कहां पे है? संसार। और ऐसा कौन है जो आपके तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करेगा जिसमें आपकी विस्मृति होती है? वो भौतिक सुख की ऐसी वस्तु स्वीकार करेगा जिससे आप भूल जाएंगे। तो संसार में हम वही सारी चीजें वस्तु और व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जिससे आप भूल जाए, आपका तिरस्कार कर। और आपके चरण कमलों की धूली सेवा में निरत हम लोगों को किस चीज का अभाव है?
आपके चरण कमलों की धूली की सेवा करके, उसमें निरत रहकर हम लोगों को किस चीज का अभाव होता है? भगवान के जिसने चरण कमल की धूली पा ली, उसके लिए क्या अभाव है? वो निर्धन कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति निर्धन कैसे हो सकता है जिसके पास आपके चरण कमलों की धूली की सेवा का धन है? तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए, वास्तव में सोचने लायक। बोलते हैं कि भला किसमें साहस है जो पूजा के स्वरूपी लक्ष्य तथा सबों के परमेश्वर आपका, जो अपनी शरण में आने वाले भक्तों को सभी संभव सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं, आपका तिरस्कार कर सके? किसमें ऐसा साहस है? लेकिन सारा संसार यही साहस बता रहा है। हालांकि क्वेश्चन ऐसा पूछा रहा है कि किसमें ऐसा साहस है जो अपनी शरण में आने वालों को सभी सिद्धियां प्रदान करता है, उसका तिरस्कार कर दे। और आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते भला कोई इतना कृतज्ञ कैसे हो सकता है कि सारा लाभ आप दे रहे हैं, फिर भौतिक संसार में डूबा हुआ है, उसकी सेवा कर, और आपका तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करा जिसे आप भूल जाए। और आपके चरण कमलों की धूली की सेवा में निरत हम लोगों को किस चीज का अभाव? ये सारे प्रश्न जो है उद्धव पूछ रहा है भगवान से। तो सारा संसार किस तरह से भगवान के प्रति अनग्रेटफुल है। यहां पे अगर किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान के समर्थन में इंडिया में खाया पिया, इंडिया में पालन पोषण हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने सारी केयर की, लेकिन वफादारी कहाँ है? चिंता कहाँ की कर रहा है? हित किसके किसके हित साध रहा है? पाकिस्तान। तो उसको क्या कहा जाएगा? इस व्यक्ति को डिसलॉयल कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को इंडिया में रखने से क्या फायदा? ऐसे डिसलॉयल व्यक्ति को इंडिया में रखने से क्या फायदा, जो शत्रु देश की चिंता कर रहा है? लेकिन सारा संसार ऐसा ही, पूरा संसार इसी। तो तात्पर्य में महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणी में कहा गया है, यावे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। विभिन्न आत्मा आध्यात्मिक विधियों से मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्यों में से जो भी प्राप्त किया जा सकता है, वो उसे वह व्यक्ति ऐसे प्रयासों के बिना प्राप्त कर लेता है जिसने समस्त जनों के आश्रय भगवान नारायण की शरण ले रखी। यावे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। विभिन्न आध्यात्मिक विधियों से मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्यों में से जो प्राप्त किया जा सकता है, उसे वह व्यक्ति ऐसे प्रयासों के बिना प्राप्त कर लेता है जिसने समस्त जनों के आश्रय भगवान नारायण की शरण ली। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि वह भगवान कृष्ण की भक्ति की शरण लेने से ही जीवन की सारी सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। वह योग की सर्वोच्च अवस्था है, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। नैवोपयन्ति प्रचितं कवय तविष्य। नैवोपयन्ति अपचितं कवयतैष ब्रह्मायुषापि कृतं मृदमुदा स्मरन्तः यन्तबहितनुभृतामशुभं विध्वन्वन् आचार्य चेत्या वपुषा स्वगतिं व्यक्नति।
हे प्रभु, योगी कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सके। हे प्रभु, योगी कवि तथा आध्यात्मिक विद्वान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं कर सके, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जी जितनी दीर्घायु प्राप्त थी। क्योंकि आप दो रूप में, बाह्यतः आचार रूप में, आंतरिक रूप में परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश करते हुए उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। हे प्रभु, योगी कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जी जितनी दीर्घायु प्राप्त थी। हे प्रभु, योगी कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाते। जो आध्यात्मिक विद्वान है वो तो कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाते और बाकी लोग कृतज्ञ है। जो भक्त लोग हैं वो तो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाते, कितनी कृतज्ञता प्रकट करें। और दूसरे लोग तो भगवान को छोड़ के संसार की सेवा कर रहे हैं, जहां से जिस भगवान से सारा लाभ मिल रहा है उसको छोड़ के संसार की सेवा, जहां से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, जहां से आज तक हानि हानि प्राप्त हुआ, उनकी सेवा उनके विचारों में लगे रहते, जहां से केवल हानि के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो हे प्रभु, योगी कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकते, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जी जितनी दीर्घायु प्राप्त थी। क्योंकि आप दो रूप में, बाह्यतः आचार रूप में और आंतरिक रूप में परमात्मा की तरह देवधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रकट हो। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार भक्त को भगवान कृष्ण उसके जीवन की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक प्रिय है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार भक्त को भगवान कृष्ण उसके जीवन की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक प्रिय है। भक्त को अपने जीवन की अपेक्षा, श्री जीव गोस्वामी बोलते। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार 1000 बार ब्रह्मांड की सृष्टि होने तक, विश्वनाथ चक्री ठाकुर बोल रहे हैं 1000 बार ब्रह्मांड की सृष्टि होने तक भक्ति करते रहने पर भी भक्त भगवान के उस ऋण को नहीं चुका पाता है जो उन्होंने अपने चरण कमलों की भक्ति को प्रदान करके दिया है। भक्त भगवान की भक्ति का ऋण 1000 बार ब्रह्मांड की सृष्टि होने पर, मतलब कोई गिनती नहीं कितना, तो भी भगवान के चरण कमल, भगवान के ऋण को नहीं चुका पाता। भगवान हृदय में, हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं और बाहर से वे गुरु तथा कवि के रूप में अवतार लेते हैं और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के वैदिक ज्ञान के रूप। ये उद्धव कह रहे हैं भक्ति योग के सद्य। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इति उद्वेन अतिनन्वक्त चेतसा पृष्ठ जगत कृण्णकः स्वशक्ति भी ग्रहित मूर्ति त्रैश्वरेश्वरे जगार सप्रेम मनः स्मिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अत्यंत स्नेहिल उद्धव द्वारा पूछे जाने पर समस्त ईश्वरों के परम नियंता भगवान कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने खिलौने के रूप में मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में तीन रूप ग्रहण करते हैं, प्रेम पूर्वक अपनी सर्व आकर्षक मुस्कान दिखलाते हुए उत्तर देने लगे। भगवान जो है मुस्कान दिखाते उत्तर देते। श्री भगवान वाच,
हन्त ते कथिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यान् श्रद्धया चरन् मर्त्य मृत्युं जयति दुर्जयम्। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुमसे मेरी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा जिनको संपन्न करने से मत्स्य प्राणी दुर्जय मृत्यु पर विजय पा लेगा। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुमसे मेरी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। हाँ मैं तुमसे मेरी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा जिनको संपन्न करने से मर्त्य प्राणी दुर्जय मृत्यु पर विजय पा लेगा। तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ मैं तुमसे मेरी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा जिनको संपन्न करने से मर्त्य प्राणी दुर्जय मृत्यु पर विजय पा लेगा। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनके स्मरन् मयि अर्पित मना चित्ता मत धर्मात्म मनोरथि। मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरा करे। शनके मतलब जल्दबाजी किए बिना। तो मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरा करें। कई बार हमें सांसारिक कर्तव्य पूरा करने होते तो हम भगवान के प्रति कर्तव्य को हड़बड़ी में कर लेते हैं, क्योंकि संसार के कर्तव्य उतने इंपॉर्टेंट लगते हैं, इतने बन के भगवान के कर्तव्य को थोड़ा शॉर्ट टाइम में कर लेते हैं, जल्दी ले निपटा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है क्षण के मतलब जल्दबाजी किए बिना। तो भगवान उद्धव को बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी के मतलब बिना जल्दबाजी किए मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य को पूरा करे। उसे चाहिए कि मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित करे, मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर रखे। ये भगवान जैसे बोलते हैं ना भागवत गीता में, मन मना भाव मत भक्त, तो ऐसा ये श्लोक है। मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी किए हुए मेरे प्रति अपने सड़ते सारे कर्तव्य को पूरा करे। उसे चाहिए कि मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित करके मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर करे। तो तात्पर्य में आता है मत धर्मात्म मनोरथि का अर्थ है मनुष्य का सारा प्रेम और स्नेह केवल भगवान को प्रसन्न करने में लगाया जाए। यहां इसका संकेत नहीं किया गया है कि भक्ति में आत्मतुष्टि के आस्वादन का प्रयास किया जाए। भक्ति स्वयं के आनंद के लिए नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। आत्मतुष्टि के आस्वादन का प्रयास नहीं किया जाए। यहां बोला गया है मनुष्य का सारा प्रेम और स्नेह केवल मात्र भगवान को प्रसन्न करने में लगाया जाए। क्योंकि भगवान यहां बोल रहे हैं ना, मनुष्य को चाहिए, जब अनुवाद में बोल रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपना कर्तव्य पूरा करे। उसे चाहिए कि मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित करके मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर करे। तो यहाँ पे इसी के तात्पर्य में बोला जा रहा है कि मत धर्मात्म मनोरथि का अर्थ है मनुष्य का सारा प्रेम और स्नेह भगवान को प्रसन्न करने में लगाया जाए। यहाँ इसका संकेत नहीं दिया कि भक्ति में आत्मतुष्टि के आस्वादन का प्रयास किया जाए, ये संकेत नहीं दिया। प्रत्युत उसे भगवान की प्रसन्नता के प्रति आकृष्ट होना चाहिए, जिसे भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा के प्रामाणिक गुरु के आदेश को श्रद्धा पूर्वक प्राप्त किया जा सकता। तो प्रामाणिक गुरु का आदेश क्या रहता है? भगवान की प्रसन्नता सर्वोपरि। भक्त के भी भीतर निजी तुष्टि के प्रति आसक्ति जो भौतिकतावादी,
चाहे कोई भक्ति भी कर रहा हो, लेकिन अगर उसका निजी तुष्टि की आसक्ति है तो वो व्यक्ति भौतिकतावादी, मटेरियलिस्टिक पर्सन। भक्ति कर रहा है लेकिन मटेरियलिस्टिक पर्सन। जबकि भगवान की तुष्टि के प्रति आसक्ति शुद्ध आध्यात्मिक भाव। भगवान की तुष्टि के प्रति आसक्ति जो है शुद्ध आध्यात्मिक भाव। ये भगवान स्वयं समझा रहे हैं उद्धव को, पर्सनल रिलेशन में पूरा समझा रहे हैं। इसके बाद 10वें श्लोक में आता है, देशान पुण्यान आश्रयेत मत भक्ते साधु भी श्रितान देवासुर मनुष्येषु मत भक्त आचरितानि च। मनुष्य को उन पवित्र स्थानों में जाकर शरण लेनी चाहिए जहां संत स्वभाव वाले मेरे भक्तगण निवास करते हैं। उसे मेरे भक्तों के आदर्श कार्यकलापों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये भक्त मेरे भक्त देवताओं, असुरों तथा मनुष्य के बीच प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य भगवान बता रहे हैं कि जैसे मेरे भक्त देवताओं में भी प्रकट होते हैं, असुरों में भी प्रकट होते हैं और मनुष्य में प्रकट होते हैं। जैसे नारद मुनि भगवान के महान भक्तों में से एक है, जो किसके बीच प्रकट हुए? नारद मुनि देवताओं के बीच, इसलिए उनको देवर्षि बोला जाता है। असुरों में कौन प्रकट हुआ? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में, तथा अन्य बड़े बड़े भक्त अम्बरीश महाराज तथा पांचों पांडव मनुष्य के बीच उत्पन्न हुए। मनुष्य को भक्तों के आदर्श कार्यों की तथा पवित्र स्थानों की भी शरण लेनी चाहिए जहां भक्तगण निवास कर रहे हैं। इस तरह वो भक्ति मार्ग में सुरक्षित रहेगा। इस तरह वो भक्ति मार्ग में सुरक्षित रहेगा। पृथक सत्रेण वा मह्यम पर्व यात्रा महोत्सवान कार्यते गीत नृत्याद्य महाराज विभूति भी। मेरी पूजा के लिए नियत पर्वों, त्योहारों तथा उत्सवों को मनाने के लिए अकेला सामूहिक जलसों में गायन, नृत्य तथा अन्य ठाट बाट के साथ मनाने की व्यवस्था करें। व्यक्ति मैरिज का उत्सव कैसे करता है? लाखों 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 करोड़ रुपए खर्च कर देता है उसमें। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी पूजा के लिए विशेष रूप से नियत पर्वों, त्योहारों तो उत्सवों को मनाने के लिए ये अकेले या सामूहिक जलसों में गायन, नृत्य तथा अन्य ठाट बाट के साथ मनाने की व्यवस्था। इससे पहले भी हमने सोचा भगवान गायन, नृत्य को मैरिज में भी सब लोग डांस करते हैं ना। किसी के संतान की मैरिज हो या किसी के रिलेटिव की मैरिज, तो सब लोग डांस करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके रिहर्सल भी करते हैं, कोरियोग्राफर भी आता है, वो सब सिखाता है। तो भगवान के लिए नृत्य करने में क्या प्रॉब्लम? मैरिज में खुली सड़क पर नृत्य करते हैं, भगवान का नृत्य तो फिर भी घरों में होता है। तो भौतिक खुशी में सड़कों पर नृत्य होता है, लेकिन भगवान के अवसर पर हाथ पे हाथ खड़े रहते लोग, रिजर्व हो जाओ। तो कैसा भाव है? अलग अलग भाव है, पूरा की पूरा भौतिकता का भाव अलग है। उसमें कोई बोलता नहीं, फिर भी क्योंकि प्रेम है, भौतिक जगत का प्रेम है, तो लोग सड़कों पे नाचते करते रहते, नाच डांस करते रहते कि भाई हमें खुशी है। लेकिन यहाँ पे नृत्य करने में हेजिटेट करते हैं। जबकि घरों के अंदर हो रहा है या मंदिर के हॉल में हो रहा है, या तो मंदिर के हॉल में रहे घरों में, लेकिन बाहर सड़कों पे।
तो इसलिए भगवान को बोलना पड़ रहा है कि मेरी पूजा के लिए, विशेष रूप से मेरी पूजा के लिए, वो तो हर बार, लेकिन इस विशेष रूप से नियत पर्वों, त्योहारों तथा उत्सवों को मनाने के लिए अकेले या सामूहिक जलसों में गायन, नृत्य तथा अन्य ठाट बाट के साथ मनाने की व्यवस्था की। ये नृत्य भगवान को पहले भी बोलना पड़ा, गायन नृत्य, गायन नृत्य। इसलिए कलयुग में महाप्रभु ने गायन नृत्य का किया। मामेव सर्वभूतेषु बहिः अन्तः अपावृतम् ईक्षते आत्मनि च आत्मानं यथा खम अमलाशय। मामेव सर्वभूतेषु बह्यन्तः पावृतम् इक्षते आत्मनि च आत्मानं यथा खम अमलाशय। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध हृदय से सारे जीवों के भीतर और अपने भी भीतर मुझको परमात्मा रूप में देखे। मैं किसी भौतिक वस्तु द्वारा अकलंकित हूं, मेरे को कोई भौतिक वस्तु कलंकित नहीं कर सकती, तथा सर्वत्र भीतर तथा बाहर उपस्थित हो, जिस तरह सर्वव्यापक आकाश हो। तो संसार के कलंक से भगवान प्रभावित नहीं होते, किसी भौतिक वस्तु द्वारा अलंकृत। संसार का कोई भी कलंक भगवान को प्रभावित, लेकिन भौतिक जगत का सारे भौतिक व्यक्ति किस चीज से, की कलंक से नहीं, नहीं, लोग क्या बोलेंगे, सांसारिक कलंक से चिंतित। तो गोपियों ने जब भगवान की सेवा की तो सारे सांसारिक कलंकों को त्याग दिया। लोग कुछ भी बोले, वैसे गाने में बोलते हैं कि लोग कुछ भी बोले, लोगों का काम बोलना है, गाने में बोलते हैं। मतलब जो भौतिक प्रेम बताने में वो लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम बताने में उन लोगों की परवाह। ये संसार का ड्युअलिटी। लौकिक प्रेम बनाने में गाने ऐसे बने कि संसार की नहीं परवाह करेंगे, लोग कहने हैं तो कहने दो, ऐसा कुछ बोला जाता है। लोगों का काम है कहना। ये जब उनका स्वयं भौतिक प्रेम हो तो उसमें प्रदर्शित है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम हो तो नहीं, 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 समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, संबंधी क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, ये उसमें अपने भौतिक स्वार्थ के लिए, जब भौतिक प्रेम है उसमें वो चिंता नहीं कर रहा है। और ऐसे विवाहों में लोग डांस करते हैं सड़कों पे ओपनली, ट्रैफिक जाम करते हैं, सब डांस करते हैं, कोई परवाह नहीं। लेकिन जहाँ आध्यात्मिक कीर्तन हो, आत्मिक लोग हेजिटेट करते हैं। कितना सरप्राइज, कितना विरोधाभास जीव के स्वभाव। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध हृदय से सारे जीवों के भीतर और अपने भी भीतर मुझको परमात्मा के रूप में देखें। मैं किसी भौतिक वस्तु द्वारा अकलंकित हो तथा सर्वत्र भीतर तथा बाहर उपस्थित है, जिस तरह सर्वव्यापक आकाश होता। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार भगवान ने यह श्लोक उन लोगों को आकृष्ट करने के लिए किया जो परम सत्य के विषय में दार्शनिक चिंतन के प्रति उन्मुख रहते हैं, योग के से विद्वान परम एकता की खोज करते हैं, यहाँ पर वर्णित भगवान के स्वरूप द्वारा आकृष्ट हो। इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभा सभाजयन् मन्यमान ज्ञानम केवलमाश्रितः। ब्राह्मणे पुकसे स्तेने ब्रह्मणे अर्के स्फुलिंगे अक्रूरे कुरके चैव समद्रक पंडित मतः।
हे तेजस्वी उद्धव, जो व्यक्ति सारे जीवों को इस भाव से देखता है कि मैं उनमें हर एक में उपस्थित हूं, और जो इस डिवाइन ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान की शरण लेकर, इस दिव्य ज्ञान की शरण लेकर हर एक का सम्मान करता है, वो वास्तव में बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और नीच, चोर तथा ब्राह्मण संस्कृति के दानी, संवर्धक सूर्य तथा अग्नि की क्षुद्र चिंगारी, सदैव तथा क्रूर को समान रूप से देखता है। तात्पर्य यहाँ पर अनेक विलोमों को रखा गया है। उदाहरण, उच्च जाति का ब्राह्मण तथा निम्न जाति का आदिवासी, भद्र पुरुषों की वस्तु चुराने वाला चोर तथा ब्राह्मणों को दान देने वाली ब्राह्मण संस्कृति का आदर करने वाला, सर्वशक्तिमान सूर्य तथा नगण्य स्फुलिंग, और अंत में सदैव तथा क्रूर। सामान्यतः ऐसे विरोधी गुणों में अंतर करने की क्षमता होने पर मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। तो फिर भगवान कैसे कह सकते कि ऐसे स्पष्ट अंतरों की उपेक्षा करने से मनुष्य विद्वान होता है? उसका उत्तर है मद भावेन शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है विद्वान व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के भीतर देखता है, और इस प्रकार बाहर से नाना प्रकार की भौतिक स्थितियों का अवलोकन करते हुए उनसे निपटते हुए विद्वान व्यक्ति सारे जीवों की अपार एकता से अधिक प्रभावित और चिंतित रहता है, जो हर वस्तु के भीतर भगवान की उपस्थिति पर आधारित। जैसा यहां पर कहा गया है, असली बुद्धिमान व्यक्ति बाह्य भौतिक विवेक तक सीमित नहीं रहता है, भौतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति नरेषु अवीक्षणम मतभावम पुंस भावयत चिरात, स्पर्धा असूया तिरस्कारा सहंकारा वियंति। जो व्यक्ति समस्त जनों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है, उसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, कंपटीशन, ये सारा संसार कंपटीशन करता है एक दूसरे का भौतिक रूप से, इसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, ईर्ष्या तथा तिरस्कार एवं उसी के साथ मिथ्या अहंकार तुरंत नष्ट हो जाते हैं। किसके लिए? जो व्यक्ति समस्त जनों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है, उसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, जो कंपटीशन, इसको कुप्रवृत्ति बोला गया। लोग भौतिक कंपटीशन करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कंपटीशन में बोलते नहीं, इतना ही बहुत है हमारा। भौतिक कंपटीशन नहीं, ये उसके पास भी उसका स्टेटस, ये उसका लेवल ये करे, लेकिन आध्यात्मिक कंपटीशन में कोई हमसे आ गया तो नहीं नहीं, हमारा यही ठीक है, हमारा लेवल यही ठीक है, हमको आगे कुछ नहीं करना। ये फिर से विरोधाभास हो गया। भौतिक में सबके लिए दूसरों से तुलना की जा रही है, जो भौतिक श्रेष्ठ, हमसे श्रेष्ठ भौतिकता, खाना पीना, वस्त्र, घूमना पहनना, सब कुछ में तुलना की जा रही है, चाहे हम उस चीज को अचीव कर पाए नहीं कर पाए, की सबसे तुलना हो रही है। लेकिन आध्यात्म की कोई हमसे ऊपर है तो नहीं, हमारा भी यही ठीक, ऐसे ठीक, हमको उसमें कोई अभी आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं, इंप्रूव करने की, हमें ऐसे ही ठीक। ऐसे में भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान बोलेंगे ठीक है मैं प्रसन्न हो जाता, लेकिन आपने तो भौतिक में तो बहुत उन्नति की थी, बहुत प्रतिस्पर्धा की थी, बहुत ईर्ष्या की थी, बहुत तिरस्कार किया। तो जो व्यक्ति समस्त जनों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है, उसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, ईर्ष्या तथा तिरस्कार एवं उसी के साथ मिथ्या अहंकार तुरंत नष्ट हो जाए। तो तात्पर्य बद्ध आत्माएं, भौतिक आत्माएं जो है, अपने समान स्तर वालों से स्पर्धा करते हैं, चाहे बाहर से शो नहीं करें, लेकिन इंटरनल होता है। अपने बद्ध आत्मा अपने समान स्तर वालों से स्पर्धा करते हैं, अपने से श्रेष्ठों से ईर्ष्या करते हैं, और अपने अधीनस्थों को छोटा मानने की इच्छा से प्रेरित रहते हैं। ये दूषित लालसाएं तथा इनके साथ ही इनका मूल आधार क्या है? मिथ्या अहंकार। हर जीव के भीतर भगवान का ध्यान करने से तुरंत दूर हो जाएगा। इन सब चीजों का मिथ्या अहंकार क्या है? मूल आधार क्या है? मिथ्या अहंकार के अपने आप को शरीर मानना। इसलिए शरीर से संबंधित सारी चीजें श्रेष्ठ, आत्मा से संबंधित चीजें निम्न स्तर की, शरीर से संबंधित चीजें श्रेष्ठ, शरीर से संबंधित संबंध श्रेष्ठ है, शरीर से संबंधित मित्रता श्रेष्ठ है, शरीर से संबंधित सामग्री श्रेष्ठ है, शरीर का सम्मान श्रेष्ठ, लेकिन आत्मा का
तिरस्कार। तो इसलिए जो व्यक्ति समस्त जनों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है, उसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियां, कंपटीशन की कुप्रवृत्ति, जो ईर्ष्या, ईर्ष्या रहती छिपी हुई है, तथा तिरस्कार एवं उसी के साथ मिथ्या अहंकार तुरंत नष्ट हो जाए। और उस लेकिन बताइए ये दूषित लालसा कहां से आ रही है? इनका मूल आधार है अपने आप को शरीर समझना, जो मिथ्या अहंकार, मूल आधार मिथ्या अहंकार है। और हर जीव के भीतर ये सारी लालसाएं दूर हो सकती है अगर वो भगवान का ध्यान करने से सारी लालसाएं दूर हो सकती है। इसके बाद आगे बोलते हैं, विसृज्य स्मयमानान् स्वान्, विसर्ज्य स्मयमानान् स्वान् दृशं वृणां च देहि किं प्रणमेत दंडवत भूमो आश्व चांडाल गोखरम। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए देहात्म बुद्धि में उसके साथ लगी उलझनों को त्याग दे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए देहात्म बुद्धि में उसके साथ लगी उलझनों को त्याग दे। उसे चांडालों, गौवों तथा गधों तक के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिर के नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उस तात्पर्य में मनुष्य को चाहिए कि सारे प्राणियों को के भीतर भगवान को देखने का अभ्यास करे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने समस्त भक्तों को सलाह दी कि वे अपने को तृण से भी तुच्छ तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु माने। ऐसी विनीत विनीत स्थिति में ही मनुष्य भगवान की भक्ति करने में सक्षम होगा, वो विचलित नहीं होगा। भक्त कभी मूर्खता पर नहीं सोचता कि गाय या गधा ईश्वर है, वो गाय गधे को ईश्वर नहीं मानता, लेकिन उनके भीतर भी भगवान को देखता है। और उच्च आध्यात्मिक स्तर पर वो भेदभाव, शारीरिक आधार पर भेदभाव नहीं करता, शारीरिक संबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावनोपजायते तावत् एवं उपासित वाक् मन काय वृत्ति भी। जब तक मनुष्य सारे जीवों के भीतर मुझे देखने की क्षमता उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे चाहिए कि वाणी, मन तथा शरीर के कार्यों के द्वारा इस विधि से मेरी पूजा करता रहे। जब तक ये उच्च क्षमता प्राप्त नहीं। तात्पर्य, जैसे अब सन्यासी के लिए पूजा करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सन्यासी उस लेवल पे है जहां पे वो सब जीवों के भीतर, उसके लिए अपना पराया कोई नहीं। अमेरिका का साधु इंडिया में प्रचार कर लेगा, इंडिया का साधु अमेरिका में प्रचार कर, उसके लिए परिवार, समाज तो क्या, नेशनलिटी भी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रवाद भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भेदभाव नहीं करता। लेकिन जो भौतिकता और संकीर्ण मानसिकता वाली, वो अपने पराये में जमीन आसमान जैसा भेदभाव। तो तात्पर्य, जब तक मनुष्य सारे जीवों के भीतर भगवान का साक्षात्कार न कर ले, उसे चाहिए कि सारे प्राणी को नमस्कार करने की प्रक्रिया को चालू रखे। चांडालों, गौवों, गधों तक के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिर के नमस्कार। भले ही सारे प्राणियों के समक्ष भूमि पर वास्तव में न भी गिरा जाए, कि तुम कम से कम मन के भीतर अपने शब्दों से सभी जीवों का सम्मान तो करें। इससे भक्त को जल्दी ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान उद्धव को यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद आगे और भी उपदेश हैं, वो हम उद्धव को जो दे रहे हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।